पड़ेगा। अब जैसे मेहमान आपके घर में आते हैं, आप बोलते हो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, राइट है, ऐसे ही मार्केट को भी कुछ तो लेना ही पड़ेगा डिसीजन। अब वो डिसीजन क्या हो सकता है? अब देखो, हम डिसीजन पे बात कर रहे हैं, तो मार्केट डिसीजन में क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है बताएं यहाँ पर मार्केट, जल्दी से। सर ऊपर आ सकता है मार्केट, हाँ ऊपर ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई डिसीजन आया नहीं है, हम केवल डिसीजन को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या कर सकता है मार्केट, क्या क्या कर सकता है, क्या करनी, क्या क्या कर सकता है। अब आपका मार्केट अगर कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर आ जाता है तो 15 मिनट में क्या होगा और 1 घंटे में क्या होगा, सॉरी 5 मिनट में क्या होगा। वेट कर रहे हैं, इनडिसीजन टाइम है मार्केट का, यहां पर कोई बाय या सेल नहीं है। मार्केट को बाय आने में टाइम लगेगा, ऐसे ही सेल आने में भी टाइम लगेगा। यस, क्या होना चाहिए? वेट करें। यहां पर मैं देख रहा हूं होने क्या वाला है, अभी कुछ हुआ नहीं है, यहां पर होने क्या वाला है ये मेरे को देखना है। थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए मार्केट क्या करता है, कैसे चलता है मार्केट। अभी थोड़ी देर, मैंने आपको बोला आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, और आपको आपका डिसीजन मिल जाएगा क्या होने वाला है। क्या डिसीजन मिला बताए? क्या डिसीजन मिल रहा है? मार्केट क्या वापस जाने की कोशिश कर रहा है? हाँ या ना? क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। कभी कभी मार्केट में थोड़ा टाइम देना, थोड़ा टाइम वेस्ट करना अच्छा होता है। खाली बैठो और मार्केट को देखो, मार्केट क्या करता है, ठीक है। और अगर वो डिसीजंस आपके सही होंगे तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर इस समय चूंकि मार्केट नीचे गिरा है, अभी 15-20 मिनट मार्केट नीचे गिरा है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर आके बैठता है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाता है, तो मार्केट यहां कन्वर्जन बेस के ऊपर जाके एक अपना बाय बना लेगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को कन्वर्जन बेस के ऊपर जाना तो होगा या नहीं, बताएं? कन्वर्जन बेस के ऊपर जाना तो होगा, तभी तो मार्केट जाएगा तरीके से ऊपर, ठीक है। और उसके लिए अगर मैं कैंडल कैंडल खेलता हूं तो कैंडल कहां पर जानी चाहिए, कैंडल के हिसाब से बाय कहां पर है, कोई बताए? जल्दी से, कैंडल के हिसाब से बाय कहां पर है? 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से बाय कहां है, कोई देख के बताए? 5 मिनट की कैंडल, क्या ये लास्ट वाली जो कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल के ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए? हाँ, या लास्ट वाला कैंडल इनसाइड कैंडल है ना सर, उसको पहले कैंडल का ऊपर जाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर ये इनसाइड कैंडल मानते हैं, ठीक है, इनसाइड कैंडल है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, राइट? यस सर। तो राइट है, लेकिन 15 मिनट में क्या होना चाहिए? 15 मिनट में क्या इसके ऊपर है, वो राइट है? कन्वर्जन लाइन के ऊपर। क्या ऐसा हो सकता है, अब वापस पॉइंट पर आते हैं, क्या ऐसा हो सकता है मैं 15 मिनट की यहाँ पर एक लाइन डाल दूं, राइट, और यहाँ रिफ्रेश करके देखूं ये 15 मिनट की लाइन यहाँ कहां पर आती है, क्या इसी वाली लाइन के नीचे? देखो, अब मैं इस पॉइंट को समझो, ये आपका मार्केट, ये इनसाइड बार है, हम बोल रहे हैं भाई इसके ऊपर, मार्केट इसके ऊपर बाय पकड़ रहा है कि नहीं 15 मिनट? यस, मतलब जो हम सोचते हैं, हाँ, वो कन्वर्जन बेस के ऊपर हो गया, तो मार्केट अपनी बाय कहां पर पकड़ रहा है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, देख रहे हैं? तो मार्केट को केवल इंटरप्रेट करना है कि भाई मार्केट करेगा क्या, केवल केवल इंटरप्रेट करना है मार्केट को। माइक माइक बंद कर ले। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस समय, मार्केट अभी बाय में नहीं आया, मार्केट नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी बाय में है। मार्केट कब बाय में आ जाएगा, ठीक है, मार्केट कब बाय में आएगा? जब मार्केट अपनी 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा, ये तो केस हुआ कैंडल में, ठीक है। और हमें क्यों मार्केट मिसलीड कर देता है कभी कभी, देखो 5 मिनट में मैं कहां कहां बाय बोल रहा है, 5 मिनट में मेरे को बोल रहा है भाई आप इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो, करंट कैंडल है, इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो, इसके ऊपर भी। लेकिन 15 मिनट मेरे को थोड़ी क्लैरिटी दे रहा है, 15 मिनट क्या बोल रहा है, भाई इसके ऊपर बाय करोगे आप कम से कम, क्योंकि ये इसके ऊपर बाय है। और अगर मैं दोनों को मैनेज करता हूं, दोनों को मैच करता हूं, तो मेरे को पता लगता है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर बाय है और ये कन्वर्जन बेस के ऊपर है।
राइट है। तो अगर हम दोबारा से चेक करेंगे, इसको दोबारा चेक कीजिए जाके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? आपको ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर आपको जो बाय दिख रही है वो आपका क्या होनी चाहिए? कन्वर्जन बेस के ऊपर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इंडिसियन मोड में है। क्या अभी है? हमारा मार्केट ना तो अभी सेलिंग मोड में है, ना मार्केट बाय मोड में अभी। क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग मोड बोलता हूं तो कन्वर्जन लाइन भाई नीचे आ जानी चाहिए। अगर कन्वर्जन लाइन नीचे आएगी तो उस केस में 5 मिनट में कन्वर्जन बेस लाइन नीचे आनी चाहिए, और ऐसा कुछ कर नहीं रहा है मार्केट। देखो, क्या 5 मिनट में कर रहा है कुछ ऐसा कि इसको नीचे ले आए फटाफट? मार्केट तो वहीं घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 15 मिनट में कन्वर्जन लाइन को नीचे लाने के मूड में नहीं है। अब अगर मूड में नहीं है तो क्या मूड हो सकता है इसका? ये हो सकता है कि ये मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ जाए। अगर ये इसके ऊपर जाके बैठता है तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? राइट साइड में कन्वर्जन बेस के ऊपर जाके बैठ जाना चाहिए मार्केट को। अगर उसके ऊपर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो यहां पर अपना एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। यस और नो, क्या बोलते हैं? यस सर। सही या गलत? कोई भी बता दे, गलत या सही। ये क्या सही है सोच सर। रहे हैं हम लोग? सही है, ऐसा ही हो सकता है। अब अगर यहां से मार्केट ऊपर चलता है तो एक बड़ा मूव ले सकता है, यही बोल सकते हैं हम लोग। अगर मूव लेता है तो ऊपर अपने क्या बोलते हैं, आपके कन्वर्जन बेस की ऊपर की तरफ चल सकता है। अब हमें देखना, अभी भी इंडिसियन मोड है, अभी कोई ऐसा नहीं कि बाई का बोर्ड आ गया या सेल का बोर्ड आ गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम वेट करते हैं, वेट कर रहे हैं यहां पर क्या होता है। अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो मार्केट एक अच्छा मूव ले लेगा। वेट एंड वॉच, आराम से बैठे और देखें क्या करता है। मार्केट को चलने दो, मार्केट को जितना चलने दोगे वो आपके फायदे में ही रहेगा। क्या ऊपर चला गया अभी मार्केट? इंडिशियर मोड, ठीक है। अभी वेट करना है। लो के नीचे आया नहीं मार्केट, अभी लो के नीचे आया नहीं, ऊपर गया नहीं, बीच में बैठा हुआ है। अब मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बना के बैठा है, ग्रीन कैंडल हो और ऊपर चल ले मार्केट, और ऊपर जाके यहाँ पर बैठेगा तब मार्केट का एक बाय शुरू होगा। तो अभी वो भी नहीं हुआ जो हम सोच रहे हैं। यस और नो, क्या हुआ बताए? क्या दिख रहा है आपको? क्या बाय हो गया? अभी तो नहीं हुआ। 15 मिनट में क्या होना चाहिए, 5 मिनट में क्या होना चाहिए, दोनों चीजें आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। सोचना पड़ेगा कि दोनों केस में क्या क्या होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो आपका एक बाय मिलेगा आपको, ठीक है। उस केस में आप बाय की सोच सकते हो। तो अभी मैं देख रहा हूं मार्केट बीच में है, मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, और इसके ऊपर मतलब ये वाली जो कैंडल थी, इसके ऊपर मार्केट आके अभी रुका हुआ है, यहां पर रुका हुआ है। और अब की बार ये टारगेट है इसका, ठीक है। ये टारगेट या ये टारगेट दोनों में से जो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो भी टारगेट। अब ये जो कन्वर्जन लाइन है ना, ये देखो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। कन्वर्जन लाइन सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। अभी अभी वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी या तो दो केस होंगे, कन्वर्जन लाइन अब नीचे चलनी शुरू हुई है, या तो अभी ये मार्केट इसके नीचे आएगा, और या ये यहीं से इस पे सपोर्ट लेगा। दो केस होने वाले। अभी वेट करते हैं और देखते हैं केस क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर केस क्या है, इस केस को जरा हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट दोनों में से क्या करना चाह रहा है। अगर अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला जाता है मार्केट, कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी दो तरीके से जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे जा सकता है कन्वर्जन लाइन के ऊपर? या तो मार्केट यहीं से ही मूव करके सीधा कन्वर्जन लाइन के ऊपर, या फिर मार्केट अगले 5 मिनट लेगा और अगले 5 मिनट में कन्वर्जन लाइन नीचे आएगी और मार्केट ऊपर होगा। दो केस में मार्केट चल सकता है। अभी देखते हैं मार्केट चलता कैसे है, ठीक है। जैसे भी मार्केट चलेगा उसके हिसाब से आगे देखेंगे क्या होता है मार्केट का। वेट करते हैं, डन है। अभी चलते रहते हैं, वेट करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, मार्केट दोनों में से कर क्या रहा है ये भी तो सोचे। यस, क्या कर रहा है कोई बताए? मार्केट अभी इंडिशियन मोड में ही है, अभी कोई बाय सेल नहीं हुआ, अभी तो इंडिशियन मोड में है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट करता क्या है। ये सीखने, देखो इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है कि नहीं, कोई बताए? यही सिखाना तो मुश्किल काम है, यस क्योंकि सर। हमें नहीं पता होता मार्केट कहां जाएगा, तो हम आपको क्या बताएंगे।
भले ही हम कितने बड़े धुरंधर हो, कितना अच्छा नॉलेज हो, सब हो, हमें भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन हम अपने प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट सेलिंग में दिख रहा था, लेकिन हम बोल रहे थे भाई मार्केट सेलिंग में नहीं दिख रहा है, उसका रीजन क्या है। कभी कभी जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। मार्केट क्या करने की हमारी कोशिश कर रहा। हाँ जी बोले। हमारी गलती यही होती है कि सर हम पेशेंस नहीं रखते। देखो अगर डॉक्टर के पास पेशेंस नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर डॉक्टर के पास पेशेंस नहीं है तो वो बेकार है, डॉक्टर का धंधा नहीं चल सकता। और अगर ट्रेडर के पास पेशेंस नहीं है तो उसका धंधा भी नहीं चल सकता। मेरा पॉइंट समझ रहे, नहीं चल सकता। तो एक ट्रेडर के पास पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ट्रेडर काम नहीं कर सकता, वो ट्रेडर कभी पैसे नहीं कमा सकता। ठीक है। डॉक्टर के पास पेशेंस नहीं है तो वो डॉक्टर काम का नहीं है, वो नहीं कमा सकता। ठीक है, ये आपका सिंपल सा रूल है, कोई भी है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो पेशेंस नहीं आएंगे तो डॉक्टर कैसे भाई अपना अर्निंग कर पाएंगे। तो सेम चीज, अगर ट्रेडर के पास पेशेंस नहीं है तो कैसे ट्रेडर अपनी अर्निंग कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा केस है। अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई अगर सेलिंग में जाना है तो इस कन्वर्जन लाइन को कम से कम इसके 200 मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए। और अगर ये नीचे आने की तैयारी में है तो ये कन्वर्जन बेस लाइन भी तो नीचे आने की तैयारी में हो जानी चाहिए थी कि नहीं। ये तो नहीं हुआ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, और अभी हम बाय का वेट कर रहे हैं कि बाय या सेल क्या होने वाली। अभी कुछ नहीं हुआ, इंडिसियम पे नहीं है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है या कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलता है तो यहां पर मार्केट इन दोनों के ऊपर आएगा। और अभी मार्केट बीच में बैठा है। ये देखो डाउन में आया मार्केट, एक बार ऊपर गया और अब यहीं बैठा हुआ है। अभी वेट कर रहे हैं मार्केट को। अगर कैंडल कैंडल यहां पर थोड़ी देर खेल लोगे तो भी आपके समझ में आएगा। देखो ये कैंडल का हाई था और मार्केट यहां पर सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। ये टारगेट था, मार्केट ने टारगेट को अचीव किया, ये वाला टारगेट ले चुका, लेकिन अब मार्केट को यहां क्लोज करती है। और जब अगर ये क्लोज कर लेगा तो मार्केट इसके ऊपर चलेगा यहां पर। तो अब इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करनी है मार्केट को। कन्वर्जन लाइन के ऊपर बाद में जाएगा, लेकिन यहां क्लोजिंग हो जानी चाहिए मार्केट की, ये बोल रहा है मार्केट। ठीक है, और अगर इन दोनों के ऊपर चलेगा तब मार्केट अपना बाय निकालेगा। तो अब मेरे को इस कैंडल के ऊपर एक क्लोज चाहिए, इसको चाहे तो लाइन डाल ले, मेरे को इसके ऊपर एक क्लोज चाहिए। अब कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल चलता है मार्केट, इसके ऊपर अब एक क्लोज चाहिए मेरे को, जो कि अभी नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर चलेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, तब मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अगली वाली कैंडल में कन्वर्जन लाइन के ऊपर आएगा मार्केट। अगले 5 मिनट की कैंडल में कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन 15 मिनट में किसके ऊपर आता है ये देखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट, अभी ये इसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, अभी गया नहीं है। मैं आपको कैंडल टू कैंडल ट्रेड दिखा रहा हूं, जो कि मुश्किल काम होता है, लोग कम करते हैं इसको, कर कम पाते हैं, मतलब करते नहीं है, कर कम पाते हैं इसको, क्योंकि इस हिसाब से लोग समझते नहीं है। अब देखिए क्या मार्केट अपनी उस लेवल के ऊपर आ रहा है, या तो इस कैंडल में या अगली कैंडल में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगली कैंडल में कन्वर्जन के ऊपर होगा। लेकिन उस टाइम पर 15 मिनट में क्या हो रहा है, आप कोई चेक करके बताए 15 मिनट में क्या हो रहा है। एनीवन, 15 मिनट में क्या दिख रहा है आपको। सेलिंग तो आई नहीं, जो सेलिंग आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं है। तो 15 मिनट में अब क्या हो रहा है। हम्म। 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है सर 15 मिनट में। बिल्कुल। और 5 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में मार्केट कन्वर्जन लाइन के आसपास घूम रहा है, यही हो रहा है। ठीक है। अब केस ये आया कि मार्केट अगर 15 मिनट में कन्वर्जन के ऊपर चलता है तो 5 मिनट में क्या होगा, जल्दी से। कन्वर्सन और बेस लाइन के ऊपर जाएगा। कन्वर्जन और बेस लाइन के ऊपर जाएगा। लेकिन अभी क्या मार्केट चला गया, ऐसा कुछ किया मार्केट ने, अभी तो नहीं किया, नहीं किया। राइट है। अब यहाँ पर केस क्या होना चाहिए था, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो उस केस में ज्यादा अच्छा, अभी कन्वर्जन लाइन का रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, ये समझिए, अभी रिजेक्शन का पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। यहाँ पर 200 का रिजेक्शन मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है अभी। तो अभी हमें यहाँ पर वेट करना है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है अब की बार मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगा तो अपनी कन्वर्जन लाइन पर आ जाएगा।
तो पहले 5 मिनट की कन्वर्जन लाइन, उसके बाद 15 मिनट की कन्वर्जन लाइन। तो ये दोनों हमारे पास एक केस बन सकते हैं जो कि बाय का केस हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और मार्केट को उस पॉइंट पे आने देते हैं कि कब मार्केट अपनी बाय उठाने वाला है। अभी किया नहीं है मार्केट ने, अभी वेट कर रहे हैं। देखो ये आपका रिजेक्शन का पॉइंट भी हो सकता है और सपोर्ट का पॉइंट भी, दोनों केस हो सकते हैं। रिजेक्शन भी हो सकता है और सपोर्ट भी हो सकता है। अगर ये सपोर्ट बना तो और रिजेक्शन बना तो दोनों केस में क्या होगा? ये कैंडल वापस ग्रीन होनी चाहिए कि नहीं? अगर ये वापस ग्रीन हो गई तो क्या होगा, कोई भी बताए? अगर ये वापस ग्रीन हो जाती है तो क्या होगा? कन्वर्सन के ऊपर जाने के लिए कोशिश वर्जन करेगा। के ऊपर एक बाय आ जाएगी, बाय आ जाएगी। और अगर ये अपनी ग्रीन के नीचे आएगा तो अपना सेल। लेकिन सेल की हमारी कंडीशन है कि सेल की कंडीशन के केस में कन्वर्जन लाइन को नीचे आना होगा। लेकिन क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई है? क्वेश्चन है, क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई? वो तो नहीं आई अभी। हाँ या ना बताए? वो तो नहीं आई। तो अभी क्या होना चाहिए? मेरे को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि नहीं? कोई यस। बताए? इस समय वेट करें। और अभी कैंडल जो है इस लो के नीचे आपकी सेल होगी, अगर जानी है तो इस लो के नीचे। लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन क्या है? आपकी कन्वर्जन लाइन नीचे आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। अगर आप यहां पर देखोगे, इस जगह पर देखोगे, तो अभी कन्वर्जन लाइन काफी दूर है, मतलब सेलिंग आनी थोड़ी सी अभी मुश्किल है। तो ये इसका मतलब ये कैंडल अभी बैक जाएगी, राइट है? ये कैंडल अभी बैक जाने वाली है। तो अगर ये कैंडल बैक जाएगी तो आपका एक मार्केट वापस अपना बाय पकड़ सकता है, राइट है? वेट करते हैं क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा वेट करें और देखें क्या कर रहा है मार्केट। अगर सेलिंग की कंडीशन आनी है तो सेल के हिसाब से चलेगा मार्केट, और अगर बाइंग की कंडीशन आनी है तो बाई के हिसाब से चलेगा मार्केट। अभी कुछ भी नहीं हुआ, देखो। वेट करें, वेट एंड वॉच। मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, ये पहला सपोर्ट है मार्केट का, उसके ऊपर नहीं गया। अगर सेलिंग आएगी तो इसके नीचे मार्केट आएगा, वहां भी नहीं आया है, तो ये बीच में आपका इंडिसियन स्टेट बैठी है। तो इसको या तो सेलिंग में कन्वर्ट होने दो या बाइंग में कन्वर्ट होने दो, एक जगह तो जाने ही दो मार्केट को जहां जाना चाहता है। देखिए क्या हुआ, ये क्या दिखाई दे रहा है? वेट एंड वॉच, क्या करता है मार्केट। अभी भी क्या सेलिंग आ गई? कोई बताए? अभी भी सेलिंग आ गई? नो, कैंडल क्लोज होना अभी भी चाहिए कुछ नीचे। नहीं। अभी बिल्कुल आपका नीचे क्लोज होनी चाहिए। लो ब्रेक कर रहा है मार्केट, मगर अभी सेलिंग नहीं आई। देख रहे हो, मार्केट लो ब्रेक कर रहा है मगर सेलिंग नहीं आई। अभी सेलिंग आनी चाहिए जो कि नहीं आई। तो आप अपने डिसीजन को कंफर्म कर सकते हो कि आपका मार्केट क्या करने वाला है। अभी सेलिंग नहीं आई है, इसका मतलब ये कैंडल वापस जा सकती है, राइट? अच्छा। ये कैंडल पूरी वापस जा सकती है अभी। तो वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वेट करें, देखें मार्केट क्या करता है। अगर ये ऊपर चली गई और ग्रीन हो गई तो क्या होगा, कोई भी बताए? अगर ये ऊपर चली गई, ग्रीन हो गई तो क्या होगा? एक बाय आ जाएगी उस केस में, डन। अभी कहीं सेलिंग नहीं आई। सेलिंग कब शुरू होगी? आपका कंफर्मेशन तब लोगे सेलिंग के लिए जब आपका 15 मिनट में कन्वर्सन लाइन जो है वो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, तब आपके पास एक कंफर्मेशन बनेगा कि हाँ मार्केट अब कोई सेल उठाने वाला है। डन है? तो आपको ये कब, आपको पता कब लगेगा? 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद, जब आपका 15 मिनट का जो कन्वर्जन लाइन है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मार्केट एक सेल पकड़ने की तैयारी में। यहाँ पर अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ, अभी खाली पड़ा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कोई अभी सेलिंग नहीं हुई, जबकि कैंडल आपको सेल बोल रही है मगर कन्वर्जन लाइन मना कर रही है कि अभी सेल नहीं है। हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ जाए सेल, लेकिन अभी नहीं आई है। तो अभी हम सेलिंग मोड में नहीं है यहाँ पर। अगर मार्केट सेलिंग मोड में नहीं है तो इसके ऊपर जा सकता है, देख रहे हैं? मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है। हाँ या ना, कोई बताए? यस। सही है गलत? हो सकता है बाय। सही। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। क्या हुआ, क्या देखने को मिला, कोई बताए? जल्दी बताएं, क्या देखने को मिला? कन्वर्सन बेस लाइन के ऊपर चला गया। छोटू में देखने को मिला सर। अच्छी चीज देखने को मिली कि नहीं है बताओ? यस सर। Yes।
अभी और क्या हो सकता है? यस, कोई भी बताए क्या देखने को मिल सकता है अभी और? अब क्या हो फ्लोट पे सकता है? ऊपर चल अब क्या एक शूट देखने को मिल सकता है? अब तो कुछ बात ही नहीं बची है। शॉर्ट कवरिंग होगा सर। यस, अब तो केस ही खत्म हो गया, फिर सारी पढ़ाई का हो गया सही केस। एनालिसिस काम आया कि नहीं, अब ये बताओ, यस सर। कोई भी बताए एनालिसिस कितना काम आया एकदम हमारे? जबरदस्त है सर। ठीक है, हम सेलिंग साइड में क्यों नहीं, देखो कोई भी इस समय सेलिंग साइड लेके बैठ गया होता कि नहीं, बताओ। और हम सेलिंग साइड मतलब ऐसा नहीं हम सेलिंग साइड नहीं ले रहे थे, अब ये समझो, ऐसा नहीं हम सेलिंग साइड नहीं ले रहे थे, लेकिन सेलिंग साइड लेने के लिए मेरे को रीजन नहीं मिल रहे थे ना, कोई बताए, मेरी बात समझे? सेलिंग हमारा साइड सेटअप लेने के अलाउ नहीं कर रीजन रहा नहीं था। मिल। हाँ जी। हमारा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा था। हाँ, सेटअप ही मेरा अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों जाऊं? केस ये था, जबकि प्राइस एक्शन आप मेरे को बोल रहा था कि मार्केट नीचे जाने की, मार्केट ऐसे ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो मेरे को प्राइस सेक्शन बोल रहा था कि मार्केट ठीक है नीचे जा सकता है, लेकिन मेरे को मेरा साथ में इंडिकेटर को अगर मैं क्लब कर रहा हूं तो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, वो अलाउ नहीं कर रहा है। और मार्केट अक्सर करता है ये कि आपको गलत डायरेक्शन में डाल के फिर चुपचाप बैठ जाएगा, ये मार्केट कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हुआ, यहां पर जरा चलते हैं। अब मार्केट 5 मिनट में केस किया, दोबारा केस को चाहो तो दोबारा समझ लो, मैं दोबारा समझा देता हूं जो हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे थे। मेरे ख्याल से केस तो सबकी समझ में आ ही गया होगा, हाँ या ना? यस। यस क्या सर। केस तो सबकी समझ में आया भाई, क्या हम क्या करना चाह रहे थे, क्यों हमने इस डिसीजन को लिया है, ये आपको। सर हाँ जी बोले। सर ये अभी जो हुआ, ये हम्म। चलती ट्रेन में मैं सर यहाँ इंटर किया हूँ हाँ, और चलती ट्रेन में ही निकलना पड़ा है। देखो वैसे चलती ट्रेन में कूदना ये रिस्की गड़बड़ होता है कि नहीं? ये गड़बड़ हुआ ना सर। नहीं, देखो पता है क्या है, एक बात समझो, ये कैंडल करती क्या है, अभी वापस जाएगी दोबारा ऊपर चलेगी, लेकिन क्या होता है एक सिंगल शूट होता है, सिंगल शूट के बाद मार्केट वापस आता है। ये हो सकता है पूरा वापस आ जाए, अभी हो सकता है पूरा, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन चलती ट्रेन में अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री की जगह यहां कहीं होती है कि नहीं? हाँ हाँ, वहां से मैंने किया सर, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर डर हम्म। लगा कि पता नहीं क्या होगा, तो हाँ, जैसे ही प्रॉफिट यहां देने पर, लगा। हाँ देखो यहां पर एक पॉइंट को समझो, एक पॉइंट को समझो, यहां पर कब डर लगेगा और कब नहीं लगेगा, मार्केट फिर से ऊपर शूट करेगा अभी देखना, और ऊपर चलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस सब, मैंने अभी अगर क्लास में जब बात की थी तो मैंने आपको, शायद आपको ध्यान हो, तो मैंने बोला था इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए, इसके ऊपर बाय है, बात करी थी या नहीं? जी जी जी। राइट है, इसके ऊपर रुकना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो डर क्यों लगता है, डर का रीजन समझो, डर का रीजन क्या है। अगर अगर मेरे को डर लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं कुछ गलती करके बैठा हूं कि नहीं, तभी तो मेरे को डर लगेगा। गलती समझो। यही थी सर कि रनिंग रनिंग चल रहा था वो कैंडल। यस, दूसरी बात, दूसरी गलती है या तो हमारा लॉट साइज बड़ा है, दो ही केस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन करते रहते हो या फ्यूचर करते रहते हो, ये देखो मार्केट अब यहां से अब सही जगह पर आ गया है, और अब यहां से शूट कर वापस कर सकता है ऊपर। ठीक है, फिर से आपको एक शूट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, वापस यहीं से मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करेगा, फिर से बड़ा शूट कोई दे सकता है आपको। चलिए, अब आपके पास केस क्या हुआ, अगर मार्केट को आपको लगता है कि मार्केट बाय दे रहा है तो एक छोटा लॉट के साथ में लंबा चलने दो इसको। ठीक है, छोटे लॉट के साथ में लंबा चलने दो इसको, तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा करेगा ये मार्केट। ठीक है, अब यहां पर जरा चेक करते हैं मार्केट 1 घंटे में क्या कर रहा है, 1 घंटे में क्या दिखाई दिया आपको यहां पर, बताएं क्या हुआ यहां पर, जरा चेक करें। 1 घंटे में क्या दिखाई दे रहा था, ये 15 मिनट लगाता हूं, 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा था, अब जरा 1 घंटे और 15 मिनट को जरा एनालाइज करो। यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 घंटा, 1 घंटा क्या करके बैठा था बताएं, ये 200 का मूविंग एवरेज है, मार्केट यहां पर बाय दे के बैठा हुआ है, और मार्केट नीचे आया अपनी कन्वर्जन बेस लाइन तक, यहां क्लोज होना चाहिए था कि नहीं, कोई बताए? नीचे, अगर सेलिंग में जाना था तो इसे नीचे क्लोज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट वापस गया, कन्वर्जन बेस के ऊपर बाय है, और 15 मिनट में क्या होना चाहिए था,
15 मिनट में मार्केट हमारा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा था सेल के लिए। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि कन्वर्जन लाइन नीचे क्रॉस करनी चाहिए थी, जो नहीं कर रही है। राइट है। अब अगर इसी को मैं 15 मिनट और 5 मिनट लेके जा रहा हूं, तो अब जरा दोबारा सेटअप पे चल रहे हैं। 15 मिनट 5 मिनट में क्या गड़बड़ हो रही है? देखिए 5 मिनट वापस आपका अभी नीचे आ रहा है। जो मैं बोल रहा था मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, तो ये मार्केट अभी नीचे आ रहा है और हो सकता है यहीं से वापस भी जाए, यहां से वापस भी चल दे मार्केट, अभी पॉसिबल ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी बाय या सेल में नहीं है, अभी रुका हुआ है मार्केट, रुका हुआ है। जितना बड़ा शूट लिया मार्केट ने ऊपर, उतना बड़ा डाउन भी आ सकता है। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट ने क्या अभी सेलिंग की कंडीशन बनाई है? क्वेश्चन हाँ या ना? क्या नहीं। मार्केट ने सेलिंग की कंडीशन बनाई है अभी? नहीं नो। बनाई ना, नहीं बनाई ना अभी। तो जब मेरी अभी सेलिंग की कंडीशन नहीं है, तो क्या मैं जबरदस्ती सेल में चले जाऊं? अभी तो नहीं जा सकता। सेलिंग की कंडीशन मेरी वहीं की वहीं है। सेलिंग की कंडीशन को मैंने अभी इधर उधर नहीं किया, कंडीशन मेरी वही है, बाइंग की भी कंडीशन वहीं पर ही है। तो अभी हमारी सेलिंग की कंडीशन क्या है? सेलिंग की कंडीशन के लिए ये जो कन्वर्जन बेस लाइन है भाई, ये इसके ऊपर नीचे आनी चाहिए 200 के नीचे, तभी हम कोई सेलिंग की बात कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बाइंग की बात है, तो बाइंग में दोनों के ऊपर होनी चाहिए। तो अब अगर मैं दोनों के ऊपर की बात करता हूं, तो चेक कीजिए मार्केट अभी 200 के ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं आया ना। तो क्या सेल हो गई? क्वेश्चन, क्या सेलिंग शुरू हो गई? सेलिंग तो नहीं हुई, सेलिंग तो भी नहीं हुई। तो अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको और देखें कि मार्केट क्या करता है। अगर सेलिंग की कंडीशन पूरी होती है तब आप सेल में जाओ, लेकिन अगर बाइंग की कंडीशन पूरी होती है तब बाय में जाना जरूरी है। एक शूट जरूर मिला है आपको। अब यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करो जो आपके बड़े काम का हो सकता था। अगर 15 मिनट में क्या नहीं हुआ और 1 घंटे में क्या नहीं हुआ, वापस ऊपर जाएगा मार्केट, अभी वेट करते हैं, ऊपर वापस चलेगा। ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को नोट करना, काम है, काम का पॉइंट है। अगर मार्केट में 1 घंटे में सेल होनी थी तो क्या होना चाहिए था? 1 घंटे में सेल के लिए कन्वर्जन बेस के नीचे क्लोज होना जरूरी है, कम से कम, कम से कम। वैसे तो इसके नीचे क्लोजिंग है, लेकिन कन्वर्जन बेस के नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऐसे ही 15 मिनट में जब मैं बात करता हूं, तो मार्केट को अगर बाय में जाना है, तो बाय के लिए क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर क्लोज होना जरूरी है? कोई भी बताए प्लीज, क्या ऐसा यस। जरूरी है? क्या वो हुआ? अब केस है, क्या वो हुआ है? नहीं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब दोनों में से एक काम होना चाहिए, या तो मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर जाके क्लोज कर दे, और या फिर नीचे आके 200 के नीचे क्लोज करके बैठ जाए। तब मैं मार्केट के अंदर सेलिंग में जा पाऊंगा, और बाय के लिए कन्वर्जन बेस के ऊपर क्लोज करेगा, तब मैं बाय में जा पाऊंगा। ठीक है। तो ये शूट देखने को मिलते रहते हैं, कोई नए नहीं है, मार्केट में रोज आते हैं शूट। बस हमें इन्हें समझना होता है कि ये शूट कब आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि शूट आया तो एकदम बाय में ही रहेगा। अब ये सोचो, भाई वो निकल गए, अनिल जी निकल गए यहाँ से, नहीं निकले होते तो शायद लॉस में ही बैठे होते कि नहीं? जी सर। यस। हो सकता था, हो सकता था। ठीक है। तो डर भी जरूरी होता है कि नहीं? कोई बताए। डर भी जरूरी है, लेकिन डर कब लगता है? जब आपका लॉट साइज बड़ा होता है। अगर यहाँ दोबारा से देखोगे, भले ही मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पर चेक करो, पहले 200 के ऊपर रुका, अब आपका ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर, अब मार्केट को बेस लाइन के ऊपर रुकना चाहिए कि नहीं जाके? यस। राइट है। अब धीरे धीरे चलेगा मार्केट, ऐसा नहीं कि नीचे आ गया तो सेलिंग है, ऊपर आया तो बाय है। दोनों केस अलग अलग जगह, दोनों केस अलग अलग जगह पे है, और अभी दोनों केस हमारे फुलफिल नहीं है। अब अगर थोड़ी देर बाद मार्केट जो है, देखो एक स्पाइक लगा था, ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, स्पाइक लगा था, और मार्केट ना तो इसके ऊपर क्लोज हुआ, ना इसके ऊपर क्लोज हुआ, ना ही कन्वर्जन बेस के ऊपर क्लोज हुआ, क्लोजिंग नहीं। तो अभी वेट करते हैं मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर से इंडिशियन स्टेज में आ गया। इंडिशियन स्टेज में का मतलब 200 के नीचे नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस कन्वर्जन लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये नीचे की बजाय ऊपर चली गई? कोई बताए। यस। इसे तो सेलिंग के लिए नीचे आना चाहिए था कि नहीं, और ये चली गई ऊपर, गड़बड़ कर गई कि नहीं? यस, क्या होना चाहिए था? कोई भी बताए, क्या होना चाहिए था? इसे तो नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसे सेलिंग के लिए आना था तो नीचे आना था कि नहीं?
ये तो ऊपर चली गई, गड़बड़ कर रही है कि? यस, समझ में आए किसी को? कोई बताए क्या समझ में आए? चलो रुकते हैं, क्लास को रोकते हैं। अभी मार्केट वापस ऊपर चल सकता है, अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा। अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाके रुकते हैं तो फिर से आपको एक बाय मिल जाएगी, फिर से आप बाय के लिए अपने वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सर चलिए फिर। हाँ जी बोले। सर 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 बोलिए, थोड़ा बोलिए। डॉक्टर रेड्डी देख लें सर। डॉक्टर रेड्डी कहाँ है बताओ, कहाँ बैठा है डॉक्टर रेड्डी? आप लोग अपने आप बता दो। कहाँ बैठा है डॉक्टर रेड्डी? परफेक्ट बाय में बैठा है कि नहीं सीएनसी के लिए? सर इसमें ऑप्शन मैंने बहुत पहले ले रखा था, लॉस था। अभी बार बार 400 प्रॉफिट देता है, फिर घट जाता है सर। अभी थोड़ा रुक जाओगे तो आपको सही है, कोई इशू नहीं है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा। ये बढ़ जाएगा। इसको रखे भी रहोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और एक सर कल गलती से हो गया है, थोड़ा कॉफरेज देख लें बस। कौन सा? कॉफरेज सर, COFO। हाँ ये देखो, इसको भी आपको रुकना पड़ेगा, राइट है? जी। इसको भी रुक जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। रुक जाओगे आपका बाय दे देगा, आप थोड़ा सा वेट कराएगा हल्का सा, फिर चल दे देगा बाय। इसमें भी निकलने की जरूरत आपको है नहीं वैसे, डन है? ऑप्शन है सर सब में हाँ ऑप्शन। जी, हाँ रखे रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं। सर टाटा मोटर्स देखेंगे? टाटा मोटर को थोड़ा सा देखो, अभी दिक्कत है टाटा मोटर की। मार्केट जो है ना इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है टाटा मोटर का, उसके जस्ट नीचे आ रखा है, ये नीचे आ रखा है टाटा मोटर। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए टाटा मोटर के लिए। और मार्केट को कम से कम, ऐसा नहीं सेलिंग में नहीं है मार्केट, सेलिंग में नहीं है, लेकिन ऊपर आने में थोड़ा टाइम लेगा, हल्का सा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ले सकता है मार्केट। अच्छा इसके ऊपर आएगा फिर ऊपर चलेगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं है, अभी ऊपर नहीं है, रिट्रेस करके बैठा है और अपने सपोर्ट के नीचे आ रखा है। तो मार्केट हो सकता है आसपास घूम के वापस थोड़ा 1-2 दिन, 3 दिन में ऊपर चला जाए। तो अभी डरने की इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके लिए डरना पड़े, नहीं डरने की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं। देखो आपने अच्छी चीज सीखी थी आज या नहीं बताएं? अच्छी चीज सीखी है, ठीक है। कब अपने डिसीजन पे स्ट्रिक्ट रहना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए कि कब मेरे को अपने डिसीजन पे स्ट्रिक्ट रहना है, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर मार्केट कहाँ पर है, मार्केट क्या कर रहा है, हमारे उसी स्टेज पे आके बैठा है कि नहीं, इन डिसीजन स्टेज पे। बताओ मार्केट इस समय बना क्या हो रहा है? मार्केट की सेलिंग होनी है। बताओ यहाँ पर सेलिंग क्यों नहीं थी, कोई बताए? कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर है, यहाँ पर सेलिंग क्यों नहीं हो रही है? कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर है, इसके ऊपर बाय बनती है कि नहीं? हाँ या ना, कोई भी बताए, क्या उसके ऊपर बाय बनती है? यस बिल्कुल बनती है, राइट है। अगर निफ्टी देखिए, देखो इसके ऊपर वापस बाय में चला जाएगा। अगर निफ्टी वापस देखोगे, निफ्टी देखो क्या कर रहा है, वापस जा रहा है ऊपर या नहीं जा रहा है? बाय होनी चाहिए या नहीं, कोई बताए? किसके ऊपर बाय हो जाएगी, किसके ऊपर बाय हो जाएगी? आपका इस हाई के ऊपर दोबारा बाय। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया, फिर एक बड़ा शूट मिलेगा, दोबारा एक शूट की तैयारी में मार्केट आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं। बस सीखते रहिए।